भैया, भाभी। ज्योति, ये क्या बदतमीजी है? तुमने अपनी भाभी पे हाथ उठाया। दिमाग खराब हो गया तेरा? ये क्या बदतमीजी कर रही है तू? पहले मुझ पे हाथ उठाया, उसके बाद अपने भैया पे हाथ उठा दिया। पागल हो गई है क्या? ज्योति, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुमने मुझ पे भी हाथ उठाया और अपनी भाभी पे भी। पागल हो गई हो तुम? समझ नहीं आता? मैं कोई पागल वागल नहीं हुई। मैंने वही किया आप दोनों के साथ जो होना चाहिए था, और वो भी पहले ही हो जाता ना तो बहुत अच्छा रहता। तुमसे कई बार बोल रखा है कि तुम्हारी ये बहन ना पागल है, पागल। अरे क्या बदतमीजी कर रही है यहाँ पर आके? मुझ पे हाथ उठा रही है। चलो मुझे तो छोड़ दो, तुम तो इससे बड़े हो ना, तुम तो इसके सगे भाई हो ना, उसके बाद भी तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना अपने घर वाले से रिश्ता तोड़ देना चाहिए। नहीं, रुक जाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ज्योति आखिर हाथ क्यों उठा रही है। हो क्या गया तुम्हें? बताएगी हुआ क्या है? तो सुनिए, आपकी बीवी ने और आपने दोनों ने मिलकर ना हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपको जरा सा भी पता है? आपकी माँ, उनके बारे में कुछ खबर है आपको? अरे कहाँ ही हो क्या आपको खबर? आप तो जोरू का गुलाम बन के घूम रहे हैं, अपनी बीवी के पल्लू से जो बंधे रहते हैं। सारा दिन अपनी बीवी 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 के गुणगान करते हैं। अपनी माँ बहन सबके बारे में भूल चुके हैं। सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है आपने, क्योंकि अब तो आपको आपकी बीवी मिल गई है। आपकी बीवी आपके पैसों पे आग लगाए, चाहे ऐश करे, मजे करे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी बीवी जो बोलती है आपको सच लगता है, लेकिन आपके घर वाले आपको कॉल करने की कोशिश करे, आपसे मिलने की कोशिश करे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। एक भी दिन आपने कॉल करके पूछा अपनी बहन से कैसी है तू, या फिर अपनी माँ से कैसी है वो? और हुआ क्या है? मुझे किसी का कॉल नहीं आया है। आप लोगों की वजह से ना मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। क्या? हाँ, मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, और सिर्फ आप दोनों की वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। इकलौता जीने का सहारा थी वो मेरे पास, लेकिन मैंने उनको खो दिया वो भी आप दोनों की वजह से। भाभी, भाभी भैया से मिलवा दो, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं कब से उनका फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है उनका। मुझे जबरदस्ती हाँ आना पड़ा। मम्मी बहुत ज्यादा परेशान भी है और डॉक्टर को पैसे देने। भाभी भैया से मिलवा दो प्लीज। मना किया था ना कि हमारे घर की तरफ आने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता है। और क्या पैसा पैसा लगा रखा है? तेरे भैया ना महीने का सिर्फ 50,000 रुपए कमाते हैं, कोई लाख 2 लाख रुपए नहीं कमाते जो मुंह उठाकर आ जाती है पैसे मांगने के लिए। और माँ की तबीयत खराब है तो जो प्रॉपर्टी पड़ी है तुम्हारे गाँव में, खेत पड़े हैं, उनको बेच दो ना, उनसे इलाज करवाओ। मेरे पति के पीछे भी पड़े हुए तुम लोग। हाँ, अरे हमारी खुद की फैमिली है, मैं बच्चे घर बार सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता, बस भीख मांगने के लिए आ जाते हो मुंह उठाकर। कैसी बात कर रही है? वो आपकी भी तो कुछ लगती है ना, आपकी भी तो सासू माँ है। और भैया को आप बता दो, वो दौड़े दौड़े चले जाएंगे मम्मी के पास। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप तो पैर भी पड़ने के लिए तैयार हो, ऐसा मत करिए। मुझे भैया से मिलने दीजिए, बहुत पैसों की जरूरत है, माँ का इलाज कराना है। आप समझने की कोशिश करिए। ड्रामा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आके, ठीक है? अड़ोसी पड़ोसी भी रहते हैं, वो सब देख रहे हैं, तमाशा मत कर और जा यहाँ से। और रुक जा बेटा, अगर तू भी एग्जाम में पास होना चाहता है तो हो जाएगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 4 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। बताइए ना भाभी, अपने भैया को नहीं बताया? उस दिन जब आप पार्टी में जा रही थी तब मैं आई थी ना। कहिए, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उस दिन अगर आप मुझे भैया से मिलवा देती, भैया से पैसे मिल जाते, तो मैं हॉस्पिटल में जाके जमा कर देती, माँ होती हमारे साथ, खुश होती मैं।